व्हाट तो इफ यूएई देर अटैक्स? अगर कर सकता है तो करे, जिसके चांसेस अगेन बहुत कम है, लेकिन हो भी सकता है कि करे। तो बेचारे क्या करेंगे, आप मुझे बताएं ना। बुर्ज खलीफा से क्या लोग गने लेके ऊपर से बैठ के स्नाइप कर रहे होंगे? आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जाएंगे और हार आपको पहनाई जाएंगे वहां पे? जाहिर सी बात है, अगर आप ऐसी चीज करेंगे जो कि एक सीज फायर, जो बची कुची सीज फायर वॉर ब्लॉकेड के दौरान, नेवल ब्लॉकेड के दौरान चल रही है, उसको अगर आप छेड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो होगा ना। पहले भी ईरान की कश्तियों को निशाना बना चुके हैं, पहले भी उनका ऑयल जो है वो ब्लॉक हो चुका है। जो दूसरे ममालिक है उनमें फिर भी थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है, लेकिन यूएई और बहरेन ये दो ममालिक हैं जिनके साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी पैदा नहीं हो सकी ईरान की, क्योंकि इसराइल की एक्सटेंशन के तौर पर वो लोग जो है वो काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ईरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। ईरान और अमेरिका के हवाले से जहां काफी दिनों से बड़ी अच्छी खबरें आ रही थी, पॉजिटिव खबरें आ रही थी, वहीं अचानक कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिनके बाद ये लग रहा है कि शायद मामलात दोबारा खराबी की जाने बढ़ रहे हैं। आज इत्तलात कुछ आई हैं कि ईरान ने मिसाइल्स फायर किए हैं टुवर्ड्स यूएई और फुजैरा में उनकी जो पेट्रोलियम कुछ साइट्स हैं उनको हिट किया है। फिर एडनॉक के एक शिप के हवाले से भी खबरें सामने आई, और अब सीएनएन ये रिपोर्ट कर रहा है कि आइंदा 24 घंटों में इसराइल और अमेरिका की जानब से एक मरतबा फिर ईरान पर हमलों का आगाज किया जा सकता है। मैं क्विकली तेहरान जाऊंगा जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जॉन हुसैन, हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, दोस्त हैं, और इस सारे मामले के अंदर सबसे बेहतरीन जो खबरें आई और एनालिसिस आया वो इनकी जानब से आया। जॉन भी, बहुत शुक्रिया आपका, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हैदर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया, इतनी इज्जत दी, थैंक यू। थैंक यू आप वेरी हमारे मच, दोस्त आपने हैं काफी भाई दिनों के बाद आज हमें टाइम दिया। मैं हैं। क्विकली आऊंगा जॉन भाई, मुझे जी। बताएं कि ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ आज। ईरान ने रिपोर्टेडली 4 मिसाइल्स भी फायर किए यूएई की जानब। फिर एडनॉक की एक शिप के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं। क्या रिपोर्ट्स हैं, क्या क्या हुआ है आज और उसकी वजह क्या बनी? देखें, हुआ क्या क्या है, बहुत सारी चीजें हुई हैं। पहले अगर स्टार्ट करें तो ट्रंप ने कहा कि मैं अभी कश्तियों को जो है वो छुड़वाने के लिए जा रहा हूं, मैं ऑपरेशन करने वाला हूं। ऑपरेशन फ्रीडम जो है। जी, ऑपरेशन फ्रीडम करने वाला। जब आपको पता है कि हॉर्मुज उन्होंने रोक के रखा हुआ है क्योंकि आपने नेवल ब्लॉकेड लगाया हुआ है, तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जाएंगे और हार आपको पहनाई जाएंगे वहां पे? जाहिर सी बात है, अगर आप ऐसी चीज करेंगे जो कि एक सीज फायर, जो बची कुची सीज फायर वॉर ब्लॉकेड के दौरान, नेवल ब्लॉकेड के दौरान चल रही है, उसको अगर आप छेड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो होगा ना। पहले भी ईरान की कश्तियों को निशाना बना चुके हैं, पहले भी उनका ऑयल जो है वो ब्लॉक हो चुका है। अब तो नहीं वो बर्दाश्त करेंगे कि यूएस, इसके अंदर नजर ये आ रहा है कि ईरान की रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन आपके सामने कि फुजैरा को कह दिया है कि भाई आप एंकरेज कर दें वहां पे अपना, यूएई की जो शिप्स थी उनको बोल दिया है। और जाहिर सी बात है यहाँ पे वार्निंग शॉट्स भी कॉल किए गए। यूएस की जो नेवी है, जो डिस्ट्रॉयर खड़े हुए हैं वहां पे मिसाइल भी वार्निंग शॉट्स के तौर पे कॉल किए गए कि आगे नहीं आना। लेकिन बावजूद वार्निंग्स के वो आए और उन्होंने जो है वो करने की कोशिश की कि उनको निकालें। अभी इनिशियल रिपोर्ट्स ही आ रही है, कुछ कह नहीं सकते कि ईरान ने वाकई अटैक किया या नहीं किया। बट मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ईरान ने अटैक किया हुआ भी हो, क्योंकि बहुत टाइम से ये चीज चल रही थी और बार बार मना किया जा रहा था अमेरिका को कि ऐसा बैड फेथ के अंदर और पावर कॉम्प्लेक्स के अंदर ये चीजें ना करें। अच्छा, फुजैरा का मुझे बताइएगा, और यूएई के हवाले से ऑल ऑफ अ सडन क्यों ईरान ने वहां पर जो है वो मिसाइल्स फायर किए हैं? देखिए, यूएई तो एक क्या जाता है ना, उनको क्या कहते हैं, मिनी इसराइल वो प्रॉक्सी कहते हैं, कुछ ऐसे लफ्ज कहते हैं लोग। तो वो तो वैसे भी उनका जो ताल्लुक रहा है ईरान के साथ वो कोई अच्छा तो नहीं रहा। और जंग के दौरान उन्होंने इतना जो है वो एक्टिवली सपोर्ट किया यूनाइटेड स्टेट्स को, और इस वक्त यूएई ही है। जो दूसरे ममालिक हैं उनमें फिर भी थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है, लेकिन यूएई और बहरेन ये दो ममालिक हैं जिनके साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी पैदा नहीं हो सकी ईरान की, क्योंकि इसराइल की एक्सटेंशन के तौर पर वो लोग जो है वो काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ईरान। तो यूएई के साथ तो होना था ऐसा, और एक्सपेक्टेड था। जिस तरीके के रिएक्शंस आ रहे थे और जिस तरीके की चीजें हो रही थी, उस पे तो लग नहीं रहा था नहीं, कि तो ऐसा हो। फिर ये हम इसको क्या कहेंगे? ईरान की जानब से यूएई पर हमला है, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स हैं, क्या है ये कुछ फिर? हैदर भाई, कोई डिटेल्स नहीं है, कोई रिपोर्ट्स नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वाकई में ईरान ने मिसाइल्स चलाई हैं या नहीं चलाई हैं। अच्छा। हो सकता है ये कोई फॉल्स फ्लैग हो, यस हो सकता है। मुझे कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं नजर आई, ना ही मीडिया के अंदर कोई कंफर्म रिपोर्ट नजर आई है। सिर्फ ये नजर आया कि हाँ, फुजैरा की ऑयल की तस्वीरें नजर आई हैं मीडिया के ऊपर कि भाई फुजैरा के अंदर आग लग गई। अब हो सकता है कि वो फॉल्स फ्लैग करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यूएई के लिए बहरहाल एक नुकसानदेह चीज है कि ईरान एक अलायंस बना ले इस पूरे रीजन के अंदर दूसरी कंट्रीज के साथ, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कोऑपरेट कर ले, कोलैबोरेट कर ले। क्योंकि यूएई तो नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से ईरान जो है वो कोलैबोरेट करके किसी के साथ चलाए मामला। वो तो चाहते हैं कि आजाद रहे, क्योंकि उनकी जो लॉजिस्टिक्स और सप्लाई है, सारी चीजें हैं, वो मेंटेन रहेंगी उस फ्री पोर्ट के जरिए। तो आई थिंक यहाँ पे हो सकता है कि कोई फॉल्स फ्लैग हो, यू नेवर नो। हमला करने की तैयारी में
जो है वो यूएई ने ऐसा चीज करवा दी हो अपने ऊपर, या इसराइल ने ये चीज कर दी हो यूएई के ऊपर, या हो सकता है ईरान ने भी की हो, आई एम नॉट डिनाइंग दैट ईदर, लेकिन कोई चीज मुस्बत तौर पे इस वक्त नजर नहीं आई है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जो टूस्का ईरानी जहाज जिसको अमेरिका ने अपने कब्जे में लिया, अब इतलात हैं कि उसमें जो रिपेयर वर्क है थोड़ा बहुत वो करने के बाद उसको उनके मालिकान के हवाले कर दिया जाएगा, लेकिन कल रात पाकिस्तान के हवाले 22 जो अमले के लोग थे वो किए गए अमेरिका की जानिब से, और ये कहा जा रहा है कि ये गुड फेथ में हुआ है ताकि एतमाद साजी का माहौल बने। तो एक जानिब ये एतमाद साजी का माहौल और दूसरी जानिब ये सारी बातें, ये फिर चीजें एक्चुअली किस डायरेक्शन में जा रही है? दुनिया क्या समझे क्या कि बुनियादी तौर पर हो क्या रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान में? देखिए यहाँ पे आप सिंबलिज्म नोट करें। सिंबलिज्म क्या है? बेसिकली हो ये रहा है मेरे ख्याल में, जो मुझे नजर आ रहा है थिएट्रिक्स में और जो प्रोजेक्शन में नजर आ रहा है, यूएस एक जगह टुस्का को रिलीज करके और ईरानी सोल्जर्स को वापस करके कहने की कोशिश कर रहा है, यार अभी शायद हम थोड़ा सा रफ स्टांस लें, तो हमें जरा ये आपने हमें हमें हमने आपको दे दी, और अपनी आवाम को भी दिखाने के लिए कि जी हम बड़ा गुड फेथ में ये चीजें कर रहे हैं, हम बड़ा गुड फेथ में ईरान के साथ ये चीजें कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे ख्याल में वो कश्ती जो है वो वापस की और ईरानियों को वापस किया, क्योंकि जाहिर है उनको पता है कि अगर ईरानी भी साथ रहते और कश्ती भी साथ रहती, और फिर अगर ये नेवी के जो ऑपरेशन फ्रीडम है वो अगर करते, तो वार्निंग शॉट्स कॉल नहीं होते, फिर डायरेक्टली जो है वो अटैक होता ईरान की तरफ से। अभी सिर्फ वार्निंग शॉट्स कॉल किए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कश्ती रिलीज कर दी तो ईरान वार्निंग शॉट्स भी कॉल नहीं करेगा, और ईरान कहेगा कि जी क्योंकि आपने हमारी कश्ती वापस कर दी है तो एक काम करें, आप हॉर्मुज के अंदर आए और आपको जो करना है कर लें। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आई थिंक ये सिंबलिज्म है, ये प्रोजेक्शन है, ये एक तरीके से दिखाया जा रहा है ट्रम्प की तरफ से दुनिया को कि जी मैं बड़ा गुड फेथ निगोशिएटर हूं, जबकि सबको पता है कि इन द फर्स्ट प्लेस वो जो कश्ती को अटैक किया और जो नेवल ब्लॉकेड लगाया, वो तो एक जंग की, उसको तो एक्ट ऑफ वॉर कहते हैं ना। तो इसमें जाहिर है कैरेट एंड स्टिक अप्रोच बहुत टाइम से ट्रम्प चलाता हुआ आ रहा है, बार बार फेल हुए इस चीज में ट्रम्प साहब, कि वो ईरान को प्रेशराइज नहीं कर सके, और आगे क्या प्रेशराइज कर लेंगे, आई डोंट थिंक इससे कोई फर्क पड़ेगा। और बिल्कुल मुझे ये भी बताइएगा, आप चूंकि ईरानियन पावर कॉरिडोर्स की अप्रोच को बहुत बेहतर समझते हैं, ये जो आखिरी प्रपोजल अभी तक ईरान की जानिब से भेजा गया, उसके बारे में कुछ एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि ईरान थोड़ा सा लीनियंट हुआ है अमेरिकन डिमांड्स को लेकर। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से जो बातें की, फिर यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से जो उस प्रपोजल के अंदर रिपोर्टेडली चीजें हैं, और फिर जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको भी ग्रेजुअली उन्होंने कहा कि डाउनग्रेड किया जाएगा। आपको लगता है कि जो एग्रेसिव पोस्चर या अप्रोच ईरान में थी, अब वो थोड़ी सी उसमें टोन डाउन हुआ है, और उसकी एक बड़ी रीजन ये नेवल ब्लॉकेड है, क्योंकि ईरान ये समझ रहा है कि अगर ये ब्लॉकेड लंबा चलता है तो उसकी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह मुतासर होगी, और अल्टीमेटली उनके ऑयल वेल्स वो मुतासर हो सकते हैं। देखिए बिल्कुल नो डाउट, और ब्लॉकेट की वजह से नुकसान इकोनॉमी को हो सकता है, लेकिन ईरान के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ हर जगह के जो बॉर्डर्स हैं उसके थ्रू ईरान ट्रेड कर रहा है, और सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी है काफी हद तक ईरान। इसका हम्म। मतलब ये नहीं है कि नुकसान नहीं हो रहा, जाहिर सी बात है कंटेनर्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, रिस्क पे प्रीमियम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ब्लॉकेट के बावजूद जो ईरानी टैंकर्स भेज रहे हैं वो तो भेज रहे हैं, लेकिन जो प्राइवेट शिपिंग लाइंस हैं वो सामान नहीं भेज पा रही, तो ईरानी ताजिर जो है वो अपना सामान ना भेज पा रहा है ना ले पा रहा है, अगर वो प्राइवेटली चीजों को करे। सिवाय इसके कि वो या तो लैंड रूट्स इस्तेमाल करे, या जो ट्रेन सर्विस जाती है शियान से लेकर ईरान के अंदर तक, चाइना चाइना और ईरान की, उसको जो है वो इस्तेमाल करके गुड्स मंगवाए जाए। तो नो डाउट इकोनॉमिकली वैसे जो अब है तो वो लॉसेज आ गए। पाकिस्तान ने भी जो है Yes. वो अपने रास्ते खोल दिए हैं ईरान के लिए। पाकिस्तान ने भी दो बॉर्डर्स के जरिए 6 कॉरिडोर्स के जरिए सामान पहुंचाने के रास्ते खोल दिए हैं, बड़ा अच्छा इकदाम उठाया है, आई थिंक बहुत पॉजिटिव इकदाम है। और देखें ईरान तो सर्वाइव कर लेगा, ईरान ने पहले भी सर्वाइव किया, ईरान को ये फिक्र नहीं है कि ब्लॉकेट की वजह से हालात और कितने ही खराब हो जाएंगे। हैदर भाई हालात आप मुझे बताएं ना, जनवरी के अंदर जो प्रोटेस्ट हुए और जो महंगाई उस वक्त थी, अभी जो यहाँ पे रियाल का, यानी जो तोमान, इसको 1 जीरो हटा के जो तोमान कहा जाता है, तोमान का जो रेट है अभी जो अपनी लोएस्ट सतह पे है, तो क्या ही ईरानी कौम क्या कितना ही मतलब वो करेगी, मतलब दे आर यूज टू इट नाउ, इकोनॉमिक प्रेशर 47 ईयर से चलता हुआ आ रहा है। तो आई डोंट थिंक इससे इतना ज्यादा इंपैक्ट ईरान को पड़ेगा जितना ज्यादा इंपैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स को पड़ेगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की जो मार्केट है, पूरी स्टॉक मार्केट, पूरी ऑयल मार्केट, गैस प्राइसेस, ये सारी चीजें अफेक्ट हो रही हैं। और नया प्रपोजल की अगर बात करें, जो प्रपोजल्स एक्सचेंज हो रहे हैं, देखें इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जरूर, ईरान तो पहले से जो न्यूक्लियर का इशू है वो तो पहले से ईरान के लिए कोई भी चीज नहीं है, ईरान हमेशा से कहता हुआ आ रहा है, जेसीपीओ एग्रीमेंट में उन्होंने कुर्बान किया, उन्होंने ओमान के अंदर जब बैठे हुए थे तब वो रेडी हो गए थे, जब पाकिस्तान में पहला राउंड हुआ तब उनके साथ जो है वो फ्रेमवर्क के ऊपर बात हो गई थी, पर वो एंड में गोल पोस्ट चेंज होती रही। तो मिसट्रस्ट है बहुत ज्यादा ईरानियों को, लेकिन फिर भी वो न्यूक्लियर की बात करने के लिए तैयार है, ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं करेंगे, जाहिर है, लेकिन न्यूक्लियर इशू नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस। इशू जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और इसराइल के लिए लबनान का जो जितने मजामती गिरोह हैं वो हैं। और ये मसाइल अगर हल हो जाएंगे तो न्यूक्लियर का मसला हल होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी, मैं आपको बड़ा और कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ। और आइंदा 24 घंटों में आप क्या देख रहे हैं जो सीएनएन ने रिपोर्ट किया
आपको दिखाई दे रहा है कि आइंदा 24 घंटों में हालात इस तरफ जा सकती हैं कि एक मरतबा फिर ईरान पर अमेरिका और इसराइल की जानिब से हमलों का आगाज हो जाए? मुझे लगता है यूएई के जरिए हमला किया जाएगा, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है कि यूएई हमला करेगा डायरेक्टली। हो सकता है, अगर कर सकता है तो करे। जिसके चांसेस अगेन बहुत कम है, लेकिन बहरहाल हो भी सकता है कि करे। व्हाट तो इफ देयर यूएई इज अटैक्स? व्हाट इफ यू इतना सा तो है यार, वो क्या क्यों हंसा रहे हो तुम्हें? वो बेचारे वो बेचारे क्या करेंगे, आप मुझे बताएं ना। बुर्ज खलीफा से क्या लोग गने लेके ऊपर से बैठ के स्नाइप कर रहे होंगे? मतलब उनकी उनकी बेचारों की अमेरिकन सिक्योरिटी है, जितनी भी है, जितना भी सिक्योरिटी का अपैरेटस है, वो पूरा अमेरिका और इसराइल के हाथ में। वो खुद तो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते, उनके वैसे पास आपने तो अपने गलत किया है, लोग मुझे इस सवाल के जवाब में हंसा के मुझे आपने गलत किया। नहीं नहीं सॉरी, लेकिन उनके पास बेचारों के पास अपने लोग नहीं है ना। आप मुझे खुद बताएं वो किस तरीके से, वो कैसे लड़ेंगे यार ईरान के साथ? ईरान अमेरिका और इसराइल के साथ लड़ रहा है, यूएई कैसे आगे लड़ेगा? मतलब इट इज मेरे ख्याल में अगर अटैक करता है तो बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। और मुझे नहीं लगता कि यूएई करेगा ऐसा, लेकिन 12 चांसेस हैं। और हो सकता है ये चांसेस बनाए जाएं ताकि यूएस और इसराइल को किसी तरीके से दोबारा इन्वॉल्व किया जाए। और जाहिर है ये सिंक में होते हैं आपस में, जाहिर है प्लानिंग के साथ ये चीजें करते हैं ताकि एक बहाना मिले कि जी फुजैरा के ऊपर अटैक हो गया था तो हम आ गए थे और ऐसा वैसा। तो हो सकता है ये किया जाए, बिल्कुल देयर इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और है कि अब ये दोबारा एस्केलेट ना हो, ईरान ने जो अटैक किया है यहीं पे ये चीजें खत्म हो जाएं। ये भी हो सकता है, ये भी, क्योंकि मंतकी एतबार से तो यही समझ में आता है कि दोबारा अमेरिका किसी पोजीशन में नहीं है कि वो जो पहले ही जंग स्टार्ट करके जो चीजें नहीं ले पाया और हुर्मुज दे दिया, तो अब क्या बाबल मंदब देंगे हुतियों को पूरा कंट्रोल? तो मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा करेंगे ऐसी चीज। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच जॉन भी। दिल तो कर रहा था कि और बहुत सी चीजें आपसे डिस्कस करें, लेकिन आपके पास चूंकि वक्त कम है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी शॉर्ट नोटिस पे हमारे लिए वक्त निकाला। नज़ीम जॉन हुसैन साहब हमारे साथ तेहरान से लाइव मौजूद थे, गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।